नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम ये सुंदर सा थालपोश बनाना सीखेंगे। इसको बनाने के लिए मैंने 2 कलर का वूलन यार्न यूज़ किया है और 1.75 mm का क्रोशिया यूज़ किया है। और इसके बनाने में मैंने सिर्फ पफ और जाली बनाई है और कोई डिज़ाइन नहीं बनाया है। इसको बनाना बहुत आसान है और बहुत ही कम समय में ये बनके तैयार हो जाता है। और इसको मैं आपको डायमीटर से नाप के दिखाती हूँ। ये लगभग 13 इंच का बनके तैयार हुआ है। आइए स्टार्ट करते हैं। ये धागा लिया हमने और इस क्रोशिया को हम इस तरह से धागे के ऊपर रखेंगे और इस तरह से घुमाएंगे, फिर धागा लपेटेंगे और इसमें से निकाल देंगे। तो ये हमारी नॉट बनके तैयार हो जाएगी। अब हम इसके ऊपर चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारी 8 चेन बनके तैयार हो गई। अब हम फर्स्ट चेन में इसको स्लिप स्टिच के साथ लॉक करेंगे। इस तरह से एक की चेन बनाएंगे। ये इस तरह से बनके रिंग तैयार हो जाएगी। अब हम धागा बड़ा करेंगे, इस तरह से क्रोशिया के ऊपर लपेटेंगे और इस रिंग के अंदर क्रोशिया डालेंगे, धागा लपेटेंगे, वापस लेंगे, इस तरह से बड़ा कर देंगे और ये उंगली हम इस पर रखेंगे ताकि हमारा ये छोटा बड़ा ना हो। फिर हम धागा घुमाएंगे। 1 हो गया, ये 2 3 4। ये हम 4 बार धागा घुमाएंगे और इसको इस तरह से निकाल देंगे। फिर हम एक बार इसमें से निकाल देंगे तो ये लॉक हो जाएगा। अब इसके ऊपर हम 2 की चेन बनाएंगे। 1 2 की चेन बनाई, धागा घुमाया और दूसरा पफ भी हम इसी रिंग के अंदर बनाएंगे। 1 2 3 4। चारों में से एक साथ निकाल देंगे, लॉक कर देंगे। अब हम आगे जाने के लिए 2 की चेन बनाएंगे। 1 2। इसी तरह से हमें 9 पफ बनाने हैं। मैंने 2 बना लिए, 7 और बना लेती हूँ और हर पफ के बीच में 2 की चेन। इसी तरह से राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर हमने 9 पफ बन के तैयार करिए और हर पफ के बीच में 2 की चेन बनाइए। 1 2 की चेन बनाई और ये जो फर्स्ट पफ है इसी के ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच के साथ लॉक करेंगे, इस तरह से। अब ये जो फर्स्ट जाली है, जो 2 की चेन बनाई है हमने, इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से धागे को बड़ा करेंगे और इसी जाली के अंदर हम पफ बनाएंगे। तो धागा घुमाया, 1 2 3 4 बार धागा घुमाया, एक साथ निकाल दिया, लॉक कर दिया, 2 की चेन, 1 2। दूसरा पफ भी हम इसी जाली में बनाएंगे। तो धागा घुमाया, 1 2 3 4, एक साथ निकाल दिया, लॉक किया, 2 की चेन, 1 2। हमने एक जाली में 2 पफ बनाए और बीच में 2 की चेन बनाई है। अब हम नेक्स्ट जाली में 2 पफ बनाएंगे। 1 2 3 4। चारों में से एक साथ निकाल देंगे, लॉक कर देंगे इसको, 1 2 की चेन। दूसरा पफ भी हम इसी जाली में बनाएंगे। 1 2 3 4।
एक साथ निकाल देंगे, लॉक किया। आगे जाने के लिए 2 की चेन, 1 2। इसी तरह से हमें हर जाली में 2 पफ बनाने हैं और बीच में 2 की चेन, और आगे जाने के लिए भी 2 की चेन, और फिर अगली जाली में 2 पफ, बीच में 2 की चेन। इसी तरह से बनाते हुए राउंड कंप्लीट करेंगे। हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने हर जाली में 2 पफ बनाए और बीच में 2 की चेन, और आगे जाने के लिए भी 2 की चेन बनाते हुए अपना राउंड कंप्लीट किया है। अब 1 2, और ये जो फर्स्ट पफ है इसी के ऊपर हम स्लिप स्टिच के साथ लॉक करेंगे। अब ये जो जाली है इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और अब हम दूसरे कलर का धागा यूज करेंगे। पहले मैंने वाइट कलर का धागा यूज कर रही थी, अब मैं ग्रीन कलर का धागा यूज करूंगी। तो इसकी मैं नॉट बना लेती हूँ। इस तरह से, और ये इससे हम क्रोशिया पर लेंगे और इसमें से निकाल देंगे। अब ये जो फर्स्ट जाली है इसी में हम पफ बनाएंगे। तो ये धागा बड़ा किया, इस तरह से घुमाया, 1 2 3 4, चारों में से एक साथ निकाल लेंगे, लॉक किया, 1 2 की चेन बनाई। दूसरा पफ भी हम इसी जाली में बनाएंगे, 1 2 3 4, चारों में से एक साथ निकाला, लॉक किया, 2 की चेन। अभी नेक्स्ट जाली है इसमें भी हम 2 पफ बनाएंगे इसी तरह से, 1 2 3 4, चारों में से एक साथ निकालेंगे, लॉक करेंगे, 1 2 की चेन, और दूसरा पफ भी हम इसी जाली में बनाएंगे, 1 2 3 4, लॉक किया। आगे जाने के लिए 2 की चेन, 1 2। इसी तरह से हमें हर जाली में 2 पफ बनाने हैं और बीच में 2 की चेन, और आगे जाने के लिए भी 2 की चेन बनाते हुए हम राउंड कंप्लीट करेंगे। हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको फर्स्ट पफ के ऊपर स्लिप स्टिच के साथ लॉक करेंगे इस तरह से। अब ये जो जाली है इनके बीच में, इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से इसको बढ़ाएंगे और इसी जाली में हम पफ बनाएंगे, 1 2 3 4, चारों में से एक साथ निकाल देंगे, लॉक करेंगे, 1 2, 2 की चेन बनाई। दूसरा पफ भी हम इसी जाली में बनाएंगे, 1 2 3 4, चारों में से एक साथ निकाल देंगे, लॉक करेंगे, धागा घुमाएंगे, और ये जो 2 पफ बने हुए हैं हमारे, अब हमें यहाँ नहीं बनाना है, इन 2 पफ के बीच में बनाना है। ये जो 1 और 2 पफ बने हैं इनके बीच में, इस तरह से 1 2 3 4, चारों में से एक साथ निकाल देंगे, लॉक कर देंगे, 1 2 की चेन, और दूसरा पफ भी हम इसी में बनाएंगे, 1 2 3 4, चारों में से एक साथ लॉक किया। ये जो नीचे वाले राउंड में हमारे 2 पफ बने हुए हैं इनके बीच में हमने 2 की चेन बनाई थी।
अब इसके ऊपर हमने 2 पफ बनाए और बीच में 2 की चेन बनाई है। आगे जाने के लिए हमने कोई चेन नहीं बनाई है। फिर अगले 2 पफ के बीच में 2 पफ बनाए और 2 की चेन बनाई है। इसी तरह से हमें हर 2 पफ के बीच में जो चेन बनी हुई है इसमें हमने 2-2 पफ बना के और बीच में 2 की चेन बनाते हुए राउंड कंप्लीट करना है। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको लॉक करेंगे। तो लॉक करने के लिए जो फर्स्ट वाला पफ है इसी के ऊपर हम लॉक करेंगे स्लिप स्टिच के साथ, इस तरह से। अभी जो इन दोनों के बीच में जाली है इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, इस तरह से। अब इसी में हम पफ बनाएंगे, इसी जाली में। 1 2 3 4, चारों में से एक साथ निकालेंगे, लॉक कर देंगे, 2 की चेन बनाएंगे, 1 2। दूसरा पफ भी हम इसी जाली में बनाएंगे, 1 2 3 4, चारों में से एक साथ निकालेंगे, लॉक करेंगे। अब इधर जाने के लिए पहले हमने कोई चेन नहीं बनाई थी, अब हम 1 की चेन बनाएंगे, इस तरह से धागा घुमाएंगे और ये जो 2 पफ बने हुए हैं इनके बीच में हम 2 पफ बनाएंगे, 1 2 3 4, चारों में से एक साथ निकालेंगे, लॉक करेंगे और इनके बीच में हमें 2 की चेन बनानी है। फिर दूसरा पफ भी हम इसी में बनाएंगे और आगे जाने के लिए 1 की चेन, जैसे हमने यहाँ बनाए 2 पफ, बीच में 2 की चेन, आगे जाने के लिए 1 की चेन और फिर नेक्स्ट में 2 पफ इसी तरह से, और इसी तरह से अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड हमारे कंप्लीट हो गए। मैंने आपको 5th राउंड तक बताया था। 1 2 3 4 5, इसके बाद मैंने 6 7 8 3 रो और बनाई हैं। मैंने 5th राउंड में 1 चेन बनाई थी, 6 में 2 बनाई हैं, 7th में 3 बनाई हैं और 8th राउंड में मैंने 4 बनाई हैं और कोई चेंज नहीं किया है, सिर्फ 1-1 चेन बढ़ाई है और इसी तरह से सारे राउंड कंप्लीट किए हैं। ये हमने ग्रीन कलर का धागा कट कर दिया है और यहीं सेट कर दिया है। आप चाहें तो इसे जितना बड़ा बनाना चाहती हैं उतना बड़ा बना लें, मैं इसे यहीं तक रखूँगी। अब मैं वाइट कलर का धागा लूँगी और इससे नॉट बना लेते हैं। तो इस तरह से क्रोशिया लगाएंगे और इसमें से निकाल देंगे, ये हमारी नॉट बन जाएगी। अब हम जो ये पफ बने हुए हैं हमारे, इसके बीच में 2 की चेन बनी हुई है, इसमें हम क्रोशिया डालेंगे और इस तरह से नॉट को क्रोशिया पे लेंगे और इसमें से निकाल देंगे। फिर इसको हम यहाँ लॉक कर देंगे 1 चेन के साथ। अब इस धागे को बड़ा करेंगे और इसी में हम इसी जाली में पफ बनाएंगे। तो धागा लिया, क्रोशिया के ऊपर घुमाया और इसमें से इस तरह से निकाल दिया। 1 2 3 4, चारों में से एक साथ निकालेंगे, लॉक करेंगे, 2 की चेन बनाएंगे, 1 2। दूसरा पफ भी हम इसी जाली में बनाएंगे, 1 2 3 4, चारों में एक साथ। इसी तरह से हम इसमें 2 की चेन, 1 2, 2 की चेन बनाई। तीसरा पफ भी हम इसी जाली में बनाएंगे, 1 2 3 4, चारों में से एक साथ निकाल देंगे, लॉक कर देंगे, 2 की चेन बना लेंगे। अब हम जो ये अगले पफ बने हुए हैं इनके बीच में हम 2 पफ बनाएंगे। यहाँ हमने 3 बनाए, इसमें हम 2 बनाएंगे, 1 2 3
4, चारों में से एक साथ लॉक कर देंगे, 2 की चेन बनाएंगे। दूसरा पफ भी हम इसी में बनाएंगे। 1 2 3 4, चारों में से एक साथ निकाल देंगे, लॉक करेंगे, 2 की चेन। अब अगले पफ के बीच में हम 3 पफ बनाएंगे। इसी तरह से हमें एक पफ के ऊपर 3 पफ बनाने हैं और अगले के 2, 3 2 3 2 करते हुए अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब ये जो हमने फर्स्ट पफ बनाया था इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच के साथ लॉक करेंगे इसको। अब ये जो जाली है हमारी पफ के बीच में, इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। अब इसी में हम पफ बनाएंगे। ये धागा बड़ा किया, 1 2 3 4, चारों में से एक साथ निकाल देंगे, लॉक करेंगे, 1 2 की चेन बनाएंगे, फिर धागा घुमाया, दूसरा पफ भी हम इसी जाली में बनाएंगे। 1 2 3 4, चारों में से एक साथ निकाल देंगे, लॉक किया, 1 2 की चेन बनाएंगे, फिर अगले पफ के बीच में हम 2 पफ बनाएंगे इसी तरह से। 1 2 3 4, चारों में से एक साथ लॉक करेंगे, 2 की चेन बनाएंगे और दूसरा पफ भी हम इसी जाली में बनाएंगे। 1 2 3 4, चारों में से एक साथ लॉक करेंगे, 1 2 की चेन बनाएंगे। अब ये जो हमारे आगे पफ बने हुए हैं 2, इनके ऊपर हम 2 पफ ही बनाएंगे बीच वाली जाली में। ये जो जाली बनी हुई है, 1 2 3 4 बार घुमाया, एक साथ निकाल दिया, लॉक किया, 2 की चेन, दूसरा पफ भी हम इसी जाली में बनाएंगे। 1 2 3 4, चारों में से एक साथ निकाल दिया, आगे जाने के लिए 2 की चेन बनाएंगे। ये जो 3 पफ बनाए थे इनमें हम 2 पफ और 2 पफ और हर पफ के बीच में 2 की चेन, यहाँ भी 2 की चेन, यहाँ भी और यहाँ भी, और आगे जाने के लिए 2 की चेन और फिर इनके ऊपर हम 2 ही पफ बनाएंगे। इसमें 4 हो जाएंगे और इसमें 2, फिर इसमें 4 हो जाएंगे, इसमें 2, और हर पफ के बीच में 2 2 की चेन बनाते हुए हम अपना राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। ये पहले पफ के ऊपर हमने स्लिप स्टिच के साथ लॉक कर दिया है। इसके बाद जो जाली है इसमें हमने सिंगल क्रोशिया कर लिया है। अब हम इसी के ऊपर पफ बनाएंगे। तो ये बड़ा किया इस तरह से और इसी जाली में हम पफ बनाएंगे। 1 2 3 4, चारों में से एक साथ निकाल दिया, लॉक किया, 1 2 की चेन बनाएंगे और दूसरा पफ भी हम इसी जाली में बनाएंगे। 1 2 3 4, चारों में से एक साथ लॉक किया, 2 की चेन बनाएंगे, 1 2, धागा घुमाएंगे और ये जो जाली है हमारी दोनों पफ के बीच में 2 इधर हैं 2 इधर हैं, और जो बीच में हमारी चेन है इसमें हम 2 पफ बनाएंगे। 2 3 4, चारों में से एक साथ निकाल देंगे, लॉक किया, 1 2 की चेन बनाई,
फिर दूसरा पफ भी हम इसी में बनाएंगे। 1 2 3 4, चारों में से एक साथ लॉक करेंगे, 2 की चेन बनाएंगे। अब हम अगला पफ जो बना हुआ है हमारे, ये 2 पफ, इनके बीच में भी हम 2 पफ बनाएंगे। 1 2 3 4, चारों में से एक साथ लॉक करेंगे, 2 की चेन बनाएंगे। दूसरा पफ भी हम इसी जाली में बनाएंगे। 1 2 3 4, चारों में से एक साथ निकाल देंगे, लॉक कर देंगे। अब हम आगे जाने के लिए जो 2 की चेन बना रहे थे, अब हम 1 की बनाएंगे। 1 की चेन बनाने के बाद आगे जो 2 पफ बने हुए हैं, इनमें हम पफ बनाएंगे। 1 2 3 4, चारों में से एक साथ निकालेंगे, लॉक करेंगे। 1 2 की चेन और दूसरा पफ भी हम इसी जाली में बनाएंगे। 1 2 3 4, चारों में से एक साथ निकाला, लॉक किया। आगे जाने के लिए 1 की चेन बनाएंगे। हमने नीचे वाले राउंड में 2 2 करके 4 पफ बनाए थे, 2 इसमें और 2 इसमें, बीच में 2 2 की चेन रखी थी। अब इसके ऊपर हमने 2 पफ बनाए, 2 इसमें 2 इसमें और 2 इसमें, और बीच में 2 2 की चेन बनाई है। तो टोटल हमारे ये 6 पफ बन के तैयार हुए हैं। और आगे जाने के लिए हमने 1 की चेन बनाई है, और फिर 2 पफ के ऊपर हमने 2 पफ बनाए और बीच में 2 की चेन बनाई है। इसी तरह से हमें अपना राउंड कंप्लीट करना है। राउंड बन के हमारा कंप्लीट हो गया है। हमने यहाँ तक हर रो में 2 के ऊपर 2 बनाते गए, फिर हमने यहाँ से इसके ऊपर 3 कर दिए, फिर 4 कर दिए और फिर 6 पफ बना दिए हैं, और इसमें हमने 2 2 ही रखे हैं। तो अब इसमें हमने ये लॉक कर दिया है यहाँ पे, और फिर धागा कट कर दिया है। अब हम ग्रीन कलर का धागा लेंगे। अब हम ये ग्रीन कलर से नॉट बना लेते हैं। ये हमने नॉट बनाई है, और ये जो 2 पफ बने हुए हैं हमारे, इनके बीच में हम क्रोशिया डालेंगे और इस नॉट को क्रोशिया पे लेंगे। इसको इसमें से निकाल देंगे और यहाँ से लॉक कर देंगे। अब इसी में हम पफ बनाएंगे। 1 2 3 4, चारों में से एक साथ निकाल देंगे, लॉक कर देंगे। 2 की चेन, 1 2, दूसरा पफ भी हम इसी जाली में बनाएंगे। 1 2 3 4, चारों में से एक साथ निकाल देंगे, लॉक कर देंगे। और अब हम यहाँ कोई चेन नहीं बनाएंगे। इसमें हम ये जो 2 पफ बने हुए हैं हमारे, इसमें से हमें 2 पफ बनाने हैं। यहाँ हमें कोई चेन नहीं बनानी है। 1 2 3 4, चारों में से एक साथ निकाल देंगे, लॉक कर देंगे। अब इसके बीच में हमें 2 की चेन बनानी है। 1 2 की चेन बनाई, दूसरा पफ भी हम इसी में बनाएंगे। 1 2 3 4, चारों में से एक साथ निकालेंगे, लॉक कर देंगे।
आगे वाले में हम 2 पफ बनाएंगे, कोई चेन नहीं बनानी है। 1 2 3 4, चारों में से एक साथ इस तरह से 1 2 की चेन बनाएंगे। दूसरा पफ भी हम इसी जाली में बनाएंगे। 1 2 3 4, एक साथ लॉक कर दिया। आगे वाले पफ की जाली में बनाएंगे हम 1 2 3 4, चारों में से एक साथ लॉक कर दिया। 1 2 की चेन बनाएंगे। दूसरा पफ भी इसी जाली में बनाएंगे। 1 2 3 4, लॉक कर दिया। ये हमारे 2 4 6 पफ बन गए। अब इस जाली में बनाएंगे हम 1 2 3 4, 4 में से एक साथ निकाल देंगे, लॉक करेंगे। 1 2 की चेन। दूसरा पफ भी इसी जाली में बनाएंगे। 1 2 3 4, चारों में से एक साथ लॉक कर दिया। अब हम ये जो 2 पफ बने हुए हैं इनके बीच में बनाएंगे। 1 इसी तरह से 4 4 बार घुमाते हुए पफ बना देंगे हम इसमें 2, लॉक कर दिया। 2 की चेन बनाई। दूसरा पफ भी इसी में बनाएंगे। 1 2 3 4, चारों में से एक साथ निकाल देंगे, लॉक कर देंगे। ये हमारे इसमें पहले 6 पफ थे, अब हमारे 2 4 6 8 10 पफ बन के तैयार हुए हैं। अब इधर जाने के लिए हमें कोई चेन नहीं बनानी है, तो धागा घुमाएंगे और ये जो 2 पफ बने हुए हैं इनके बीच में हम 2 पफ बनाएंगे। 1 2 3 4, चारों में से एक साथ निकालेंगे, लॉक करेंगे। 2 की चेन बनाएंगे और दूसरा पफ भी हम इसी में बनाएंगे। 1 2 3 4, चारों में से एक साथ निकाल दिया, लॉक कर दिया। और यहाँ कोई चेन नहीं बनानी है आगे जाने के लिए, इसमें हमें पफ बना देना है। यहाँ हम 2 के ऊपर 2 पफ ही बनाएंगे और बीच में 2 की चेन। अब इधर जाने के लिए हमें कोई चेन नहीं बनानी है, फिर सीधा हमें इसमें 2 पफ बनाने हैं और बीच में 2 की चेन, फिर कोई चेन नहीं बनानी है, फिर आगे वाले में 2 पफ, बीच में 2 की चेन। हमें हर पफ के बीच में 2 की चेन बनानी है और इधर जाने के लिए कोई चेन नहीं बनानी है। इसी तरह से हमने 10 पफ बना दिए, 2 4 6 8 10। और फिर यहाँ जाने के लिए कोई चेन नहीं बनाई है, फिर इसके ऊपर हमने 2 पफ बना दिए और बीच में 2 की चेन। फिर इधर जाने के लिए कोई चेन नहीं बनाई है, यहाँ हम 2 पफ बनाएंगे और बीच में 2 की चेन। इसी तरह से बनाते हुए हम अपना राउंड कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट हो गया है। अब ये जो 2 पफ बने हुए हैं हमारे, इनमें हम सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। ये सिंगल क्रोशिया कर दिया। अब हम इसके ऊपर 1 की चेन बनाएंगे इस तरह से, धागा घुमाएंगे। अब ये जो हमने 10 पफ बनाए थे नीचे वाले राउंड में, तो जो स्टार्टिंग वाले पफ हैं ये 2,
इनके बीच में जो जाली बनी हुई है इनमें हम पफ बनाएंगे। एक और एक दो हैं, इनके बीच में 2 की चेन है, इसमें हम पफ बनाएंगे। 1 2 3 4, ये 4 बार घुमा दिया। अब इस धागे को हम इस तरह से पकड़ के रखेंगे और धागा घुमाएंगे और इनमें से एक साथ निकाल देंगे। अब जो पकड़ के रखा है उसे भी हम क्रोशिया के ऊपर ले लेंगे और फिर इस तरह से निकाल देंगे। अब ये 2 हो गए, दोनों में से एक साथ निकाल देंगे। अब इसके ऊपर हम 3 की चेन बनाएंगे। 1 2 3, 3 की चेन बनाई और जहाँ ये हमने पफ के ऊपर ही हम इसको इस तरह से लॉक कर देंगे सिंगल क्रोशिया के साथ। तो ये इस तरह से हमारा ऊपर डिजाइन बन जाएगा। अब 1 की चेन बनाएंगे। इस तरह से धागा घुमाएंगे और आगे वाली जाली में हम पफ बनाएंगे। ये 2 पफ के बीच में बनाया। अब ये जो जाली है इसमें हम पफ बनाएंगे। 1 2 3 4, इसको पकड़ के रखेंगे धागे को और इनमें से एक साथ निकाल देंगे। अब जो पकड़ के रखा है उसको भी हम क्रोशिया पे लेंगे। अब ये 2 हो गए, दोनों में से हम एक साथ निकाल देंगे और 3 की चेन बनाएंगे। 1 2 3, 3 की चेन बनाई और इस पफ के बीच ऊपर ही हम सिंगल क्रोशिया के साथ इसको लॉक कर देंगे। ये इस तरह से हमारे दोनों पफ के ऊपर डिजाइन बन गया है। इसी तरह से हमें हर पफ के बीच में, हर जाली में पफ बनाना है हमें और 3 की चेन लेके लॉक कर देनी है सिंगल क्रोशिया के साथ। तो हम यहाँ तक बना के आपको दिखाते हैं। अब ये हमारे 8 पफ बन के तैयार हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके बीच में हम एक और बनाएंगे। धागा घुमाया और ये जो 2 पफ बने हुए हैं इनके बीच में भी हम पफ बनाएंगे। 1 2 3 4, धागा पकड़ेंगे और एक साथ निकाल देंगे। इसमें से जो पकड़ के रखा है उसको भी ले लेंगे, इस तरह से निकाल देंगे, दोनों में से निकाल देंगे। अब 3 की चेन बनाएंगे। 1 2 3, 3 की चेन बनाई और इस पफ के ऊपर ही हम सिंगल क्रोशिया के साथ इसे लॉक कर देंगे। अब ये जो दो पफ बने हुए हैं हमारे, ये इनमें हमें सिंगल क्रोशिया करना है। तो 1 की चेन बनाते हैं और इन दोनों के बीच में हम सिंगल क्रोशिया करते हैं। इस तरह से 1 की चेन और अगले पफ के बीच में हम इसी तरह से पफ बनाएंगे। ये जो 2 बने हुए हैं इस डिजाइन में स्टार्टिंग में, 1 2 3 4, चारों में से एक साथ निकाला। जो पकड़ के रखा है उसमें से भी निकालेंगे, दोनों में से निकाल दिया। 1 2 3, इस पफ के ऊपर हम सिंगल क्रोशिया के साथ लॉक कर देंगे। 1 की चेन बनाएंगे और अगले पफ के यहाँ बनाना है अब हमें। ये जो हमारे नीचे राउंड में 10 पफ बने हुए हैं इनके ऊपर हमें 9 पफ बनाने हैं और ऊपर 3 की चेन बना के सिंगल क्रोशिया के साथ लॉक करना है हर पफ के ऊपर और फिर 1 की चेन लेके फिर नेक्स्ट में बनाना है। इसी तरह से हमें अब ये जो 2 पफ बने हुए हैं इनके ऊपर हमें ना पफ बनाना है ना कुछ बनाना, बस सिंगल क्रोशिया बनाना है। 1 की चेन इधर होगी और 1 की चेन इधर होगी और फिर आगे इसी तरह के डिजाइन बनाते हुए हमें 9 पफ बनाने हैं और राउंड कंप्लीट करना है। ये रो बन के हमारी तैयार हो गई है और बहुत ही सुंदर और प्यारा थालपोश लग रहा है। उम्मीद करती हूँ कि मेरे समझाने का तरीका आपकी समझ में आ गया होगा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।